वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही थी ब्रेक से पहले कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पहली दफ़ा एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज़ी दफ्तर आए हैं और इससे पहले भी कराची का दौरा करते रहे, लेकिन ये एमक्यूएम के दफ्तर जो इनके इत्तेहादी हैं एमक्यूएम उस पर पहली बार आए दफ्तर पर शिकवे शिकायतें सुनने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए आए थे। लेकिन हम ये देखते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से, रहनुमा की जानिब से ये कहा भी गया कि ऑप्शंस बहुत हैं, और जब सहाफ़ियों ने सवाल किया कि आप किसके साथ खड़े हैं तो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हम अपने साथ खड़े हैं। तो ऐसा लगता है कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये कश्मकश में डाल दिया है उनके इस जुमले ने। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो आज गुफ्तगू थी वो बड़ी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज थी, और ये कहा गया कि आखिरी बारी है अपोजिशन की, उसके बाद अगर गिरेंगे तो 2028 में जाके खड़े होंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली PTI की जानिब से शाहनवाज जदून साहब ऑन कॉल मौजूद हैं। जदून साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या कहेंगे आप आज पूरी डेलीगेशन की, और खासतौर पर PM जो मरकजी दफ्तर गए एमक्यूएम के, और कराची आमद और पहली दफा दफ्तर पे जाना, इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब रहे इमरान खान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज हम जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने तमाम आलाई से मिल रहे, चाहे वो मुस्लिम लीग काफ या GDA या बाप पार्टी, इसी तरह MQM हमारी अलाई है, और उनसे आज मिलने गए हैं और उनकी कोई नाराजगियां नहीं है, ना कोई एक खैरसगाली के तौर पे गए थे हम उनके मरकज, तो कोई ना उनकी कोई शिकवे थे ना कोई उनके गिले थे, तो वो तो हमारे साथ खड़े हैं डे वन से। अच्छा, लेकिन जो जुमला था खालिद मकबूल सिद्दीकी कि हम अपने ही साथ खड़े हैं और ऑप्शंस बहुत हैं, इस जुमले ने थोड़ा परेशान करके रखा है नाजरीन को। कोई कोई वो नहीं है। देखे, कोई बात यह है कि अब 15 दिन, कोई 14-15 दिन दूर नहीं है। अब जाहिर है इन्होंने रिक्वेजिशन जमा करवाई है इजलास के लिए, और इन्होंने समात के लिए भी वो जमा करवाई है, तो पता लग जाएगा, इनको भी लग पता जाएगा। हम तो चाह रहे थे कि आज तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्लियर कट के दिया है कि मैं तो अल्लाह से अभी जहाज में आ रहा था तो भी अल्लाह से जो ना वो मैं दुआ मांग रहा था, क्योंकि ये हर वक्त लगे रहते थे कि बस आज हुकूमत गई, कल हुकूमत गई। तो इनको भी अपने उसका अंदाजा हो जाएगा, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये अपने मेंबर बचा ले, ये बड़ी बात है। अपोजिशन अपनी मेंबर बचा ले। अच्छा, ये भी इनके लोग कयासराइयां हो रही हैं। अगर मैं नंबर गेम की बात करूं तो 178 आपके लिए स्कोर बनता है और उनका 163 स्कोर बन रहा है, लेकिन एमक्यूएम की 7 सीटें मौजूद हैं। ठीक है, एमक्यूएम के बारे में आप कह रहे हैं कि आप इत्तेहादियों को मनाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन अपोजिशन ये कहती नजर आ रही है कि आप में से ही कुछ अराकीन हैं जो इस वक्त अलग होना चाहते हैं। क्या क्या सच्चाई है इसमें? कोई देखे, बात यह है कि हम में से कोई अलग नहीं हो रहा है। हम अपने वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। ये खाली ये बस एक इन्होंने प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, खाली अवाम को गुमराह कर रहे हैं कि PTI के लोग हमसे मिल गए। अच्छा, PTI के लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। ठीक है। अगर मैं कराची से एमएनएस की बात करूं तो पीपल्स पार्टी खास तौर पर ये कहती नजर आती है कि जो नाराज अराकीन है वो इनके साथ मिल चुके हैं। इसमें कितनी सदाकत है और इमरान खान साहब कितना कॉन्फिडेंट है खास तौर पर कराची के एमएनएस के हवाले से? देखिए, आज आज भी हमारे यहाँ पर खान साहब से मुलाकात थी, और उसमें MNAs और MPAs की, तो उसमें तमाम तकरीबन मौजूद थे, 2-3 को करके, क्योंकि वो कोई आउट ऑफ कंट्री, कोई टर्की गए हुए हैं सरकारी दौरे पे। बाकी तमाम MNAs मौजूद थे हैं, और सब ने आज भी खान साहब को बोला है कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। तो बात यह है कि तमाम MNAs, देखिए बात यह है कि हमें अल्लाह ने इज्जत दी है खान साहब की वजह से। आज अगर हम MNAs MPAs बने हैं तो इमरान खान साहब की वजह से। नहीं तो सेनेट के इलेक्शन को अगर देखें तो बायकॉट किया था ना असेंबली के, अगर बात कर ली जाए तो आपके जो लोग हैं उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी फिर वोट दिया। देखिए, हमारे दो लोग जो थे वो तो पहले चले गए थे, बिक गए थे। नाराज तो है ना निसार गौड़ साहब की बात की जाए अगर, नहीं, देखिए देखिए, तो वो तो जीत गए। हमारे दो जो लोग थे वो पहले बिक गए थे, और ये दो जो अभी गए तो इनमें क्योंकि 3 वोट जो GDA के कम पड़ गए थे, तो उनमें से हमारे ये 2 लोग, इन पे जो इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई थी, तो इनको पता था कि ये रिपोर्ट आ रही है और ये नहीं कि पार्टी हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही, तो इसलिए इन्होंने
अभी ये मौका गनीमत समझ के जो ना बस वो पीपल्स पार्टी के साथ जाके मिल गए। देखिए ना, इनको पीपल्स भी पार्टी के अंदाजा साथ मिल था गए कि आप जो खुद कह रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी ही तो इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। अगर एमएनएस की बात की जाए, वो तो कह रहे हैं कि जो देखिए नाराज पीपल्स अरकान है पार्टी, उनको अलग कर लिया गया है। देखिए पीपल्स पार्टी अपने अंदर भी तो ढूंढ लेना, उनके 2 वोट रिजेक्ट हो गए आज। 2 लोग उनके भी तो लोग नाराज है आज, 2 वोट उनके रिजेक्ट हो गए। कैसे रिजेक्ट हो गए? जानबूझ के इनके लोगों ने जो ना वोट वो इनको नहीं दिया और रिजेक्ट करवा दिया, लेकिन इनको वोट नहीं दिया पीपल्स पार्टी की एमपीएस ने। ठीक है, आज खान साहब कराची आए दौरे पर, दफ्तर से निकलने के बाद एमक्यूएम के, फिर मुख्तलिफ मसरूफियात भी रही। कराची के लिए कोई अहम ऐलान किया आप लोगों के लिए? कोई डेवलपमेंट हुई है आज? देखिए आज आज तो हम सारे खान साहब वर्करों से मिले, खान साहब एमपीएस एमएनएस से मिले। आज हमने कोई डिमांड नहीं रखी खान साहब के साथ। आज हम अपने कायद वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती कर रहे थे और हमने कहा था कि हम हर मौके पर आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कराची के पैकेज का उन्होंने खुद बात की कि ग्रीन बस कंप्लीट हो गई है, K4 पे बड़ी तेजी के साथ काम चल रहा है, KCR का भी उन्होंने जिक्र किया कि इंशाल्लाह इसे भी कंप्लीट करेंगे। और उन्होंने कहा बदबख्ती ये है कि माजी में कराची पे वो तवज्जो नहीं दी गई, सिंध पे वो तवज्जो नहीं दी गई। तो बात यह है कि उन्होंने ये माना है कि सिंध तब्दीली चाहता है और इंशाल्लाह अब मैं अंदरूनी सिंध के भी दौरे शुरू कर रहा हूँ और इंशाल्लाह 2023 में यहाँ सिंध के अंदर भी पीटीआई की गवर्नमेंट बनेगी। आपने भी एक लॉन्ग मार्च किया था, हमने देखा घोटकी से फिर कराची तक, शामुद कुरैशी भी उसको लीड करते नजर आया, अली जैदी भी मौजूद थे। उसका फीडबैक कैसा आया, रिजल्ट क्या आया? देखिए बेहतरीन, हम तो खुद कि हमने जब घोटकी से स्टार्ट किया तो हर जगह लोगों ने हमें वेलकम किया है। दूसरी तरफ इनकी मार्च की जहां से गुजरे थे उन्होंने दुकानें बंद करवाई। लोग इनसे डिमांड कर रहे थे, लोग वो कर रहे थे कि हमारे यहाँ अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। लोग इनसे, इनके मिनिस्टर से, इनके एमपीएस से वो कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे कि स्कूलों में फर्नीचर नहीं है, हमारे उसमें रोड नहीं है, सीवरेज का निजाम तबाह है। ये इनकी वीडियोस आए इनके मिनिस्टर से, लेकिन ऑपोजिशन ने भी वो तस्वीर और वीडियोस वायरल की हैं कि शाह साहब जिस जगह पे खड़े होकर खिताब कर रहे थे वो खाली कुर्सियों से कर रहे थे। ये वीडियोस भी वायरल की हैं। वो बिल्कुल बात ये है कि वो सामने पड़ा हुआ है कि शाह साहब जहां गए, देखे तकरीबन 4 दिन तो मुतवातिर में शाह साहब के साथ था। हजारों की तादाद पे जहां जाते थे शाह साहब और अली जैदी साहब, तो हजारों की तादाद पे मजमा होता था और उनसे शाह साहब और अली जैदी साहब और पार्टी की क़यादत खिताब कर रही थी। हम तो हैरान थे कि सिंध में एक बेहतरीन रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है और इंशाल्लाह अभी आप देखिएगा कि अभी ये उसके बाद खान साहब के बाकायदा हम हर जिले में एक जलसा रख रहे हैं, अंदरूनी सिंध के हर जिले में। ठीक है, तो पीटीआई के जो अरकान है, नजर आएगी इंशाल्लाह। पीटीआई के जो कराची से अरकान है, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली हो या फिर नेशनल असेंबली हो, वो कराची के अमन अमान की सूरत हाल से भी खासा परेशान नजर आए थे, जिस पर यह भी बातगश्त हुई थी कि वजीर आज़म इमरान खान जब कराची का दौरा करेंगे तो अमन अमान की सूरत हाल से रिलेटेड भी कुछ बात करेंगे। तो कोई बात की आज खान साहब ने? बात तो ये मैंने कहा कि आज तो जनरली जो भी वो डिस्कशन हुई इस पे भी बात की कि कराची में जाहिर है ये सूबाई गवर्नमेंट की नाअहली है। यहाँ दिन ब मतलब आज स्पेशली पावर शो करने आए थे? देखिए आज पावर शो नहीं, वर्कर्स से मिल रहे थे, खान साहब की वर्कर्स से मीटिंग थी बादराबाद के बाद, जो बादराबाद से आए तो वर्कर्स से मुलाकात की और फिर एमपीएस एमएनएस से, क्योंकि एक मुख्तसर सा दौरा था और फिर सीधे इस्लामाबाद खान साहब चले गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहनवाज जुद्दून साहब हमारे साथ मौजूद थे एमपीए पीटीआई की जानिब से। और नाजरीन, अगर बात की जाए तो इस वक्त एमक्यूएम ये कहती नजर आती है कि वजीर आजम को हिमायत की यकीन दहानी नहीं कराई है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ये भी कहती नजर आई कि ऑप्शंस खुले हैं, शिकवा किया ना मुतालबात सामने रखे। ऐसा कैसे हो सकता है कि पीटीआई ये कहती नजर आ रही है कि इत्तेहादी उनके साथ खड़े हैं? 7 नंबर गेम है, अगर अलग हो जाते हैं तो अपोजिशन स्ट्रांग होती नजर आएगी। 163 है, 170 हो जाएगा स्कोर, और यहां पर अगर बात की जाए 178, तो फिर ये कम होकर 171 तक जा सकते हैं। इसी पर बात कर लेते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से एमएनए हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है, साबिर कायम खानी साहब। साबिर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे कि पहली दफा वजीर आजम इमरान खान साहब आज मुत्तहदा पाकिस्तान के दफ्तर पर आए हैं मरकजी, और शिकवे शिकायतें सुनने आए थे, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से कोई शिकवा नहीं किया गया, कोई मुतालबा सामने नहीं रखा गया, ऐसा क्यों?
हालांकि लाइन ड्रॉप हो गई है, दोबारा से कॉल पे लिया जाए साबिर कायम खानी साहब को। एमक्यूएम पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस वक्त इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो कयास आराइयाँ होती नजर आ रही हैं, तो एक तरफ ये कहते नजर आ रहे हैं PTI के जो रहनुमा हैं कि इत्तेहादी हमारे साथ मिलकर खड़े हैं और इस तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने में, जो कि शाह महमूद कुरैशी भी कहते नजर आए कि नाकाम बनाने में एमक्यूएम हमारा साथ देगी। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमीनुल हक साहब की भी तारीफ की और दीगर रहनुमाओं की भी तारीफ की एमक्यूएम पाकिस्तान के। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी से जब साफियों ने सवाल किया कि आप किस तरफ खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं, तो कहा कि हम अपने साथ खड़े हैं, यानी कि ऑप्शन इस वक्त मौजूद है, कोई भी ऑप्शन जो है वो यूटिलाइज किया जा सकता है। दोबारा में ज्वाइन कर चुके हैं मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से साबिर कायम खानी साहब। साबिर साहब, सबसे पहला सवाल वही मैं रिपीट करूंगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान के दफ्तर पर पहली दफा वजीर आजम इमरान खान आते हैं और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने आते हैं, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से ना कोई शिकवा किया गया, ना कोई शिकायत की गई, ना कोई मुतालबा सामने रखा गया, ऐसा क्यों? अच्छा बिलाल भाई, वज़ीर आज़म का आना एमक्यूएम के दफ्तर यकीनन बहुत खुशाइन था, और हम उर्दू में ही कहते हैं देर आयत और दुरुस्त आयत, कि हमारा ये बहुत अरसे से जब वो हम इत्तेहाद बना था, जब भी वज़ीर आज़म साहब को दावत दी गई थी कि आप जब कराची तशरीफ लाएं तो जरूर जरूर जो है मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के मरकज बहादराबाद आए, आरजी मरकज। तो आज उन्होंने इसको शरफ बख्शा, वो आए हैं, कराची आए, मरकज आए, वहाँ मुलाकात हुई। और ये हमारी रिवायत नहीं थी कि एक शख्स पहली दफ़ा आया हो और हम उससे शिकवे और शिकायतें करते रहें। एमक्यूएम को जो शिकवे शिकायत थी, जो मुतालबात थे, वो जब इत्तेहाद कायम किया था उस वक्त भी बता दिए गए थे। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन हुकूमत की जो कारकर्दगी रही, जो मसाइल थे, तो हम एक अच्छे इत्तेहादी हैं और अच्छे इत्तेहादी दोस्त होने का ये हक अदा किया कि जहाँ गलतियाँ हो रही हैं उनकी निशानदेही बर वक्त करते रहे कि महंगाई की कम की जाए, बेरोजगारी ठीक है। फिर मैं अगर बात करूं तो इस वक्त इत्तेहादियों के साथ खड़ी है एमक्यूएम। देखें, एमक्यूएम जो आज तक तो जो खड़ी है वो गवर्नमेंट के साथ है, जब भी गवर्नमेंट कायम भी है। और अभी तो वो जो हम बात करें नंबर्स गेम की, उसका तो वक्त ही नहीं आया है। अभी इजलास बुलाया जाएगा, उसमें रेजोल्यूशन जो है अदम एतमाद की करारदाद लाई जाएगी, उसके बाद उससे वोटिंग होगी। वो मरहला तो काफी दूर है, तो हम पहले से ये, लेकिन दूर है। ऑपोजिशन ये कहती नजर आती है कि हमारी तैयारी पूरी है, नंबर गेम पूरा है। आप जो इस वक्त PTI के खासतौर पर नाराज अराकीन है उनको अलग कर लिया गया है, और फिर इत्तेहादियों के हवाले से भी बातें की हैं कि इत्तेहादियों से भी राब्ते होंगे। खासतौर पर पीपल्स पार्टी ये कहती नजर आती है कि एमक्यूएम से भी राब्ता किया जाएगा जल्द। देखिए, अभी तक तो राब्ता नहीं हुआ, उन्होंने कहा है कि राब्ता किया जाएगा। तो यकीनन हमारे भी तमाम ऑप्शन खुले हैं, हुकूमत की तरफ भी और अपोजिशन की तरफ भी। लेकिन एक कारकुन और जो सियासी वर्कर के तौर पर मैं बात समझता हूँ कि जब नंबर गेम्स अपोजिशन के पास पूरे अपने खुद के नहीं है, इसका मतलब है कि एक नए तरीके से जोड़ तोड़ की सियासत को लाया जा रहा है। तो ये तो बेहतर हो सकता है कि इत्तेहादियों को मिलाया जाए, लेकिन अगर PTI के मेंबर्स को तोड़ के और जिस तरह रिवायत पहले माजी में रही है उस तरह की अगर अपोजिशन लाना चाह रही है अदम एतमाद, तो वो तो किसी भी लिहाज से ना जमहूरी अमल ना खुद की अखलाकियात का हमें ये होता है कि हम इस पर अमल कर सकें। हाँ, ये हम इत्तेहादियों का हक होता है जरूर कि हम हुकूमत से जिन चीजों पे हम उनसे मुआहिदा करते हैं, हुकूमत अगर वो मुआहिदा पूरा नहीं करती तो ये इख्तियार इत्तेहादियों को होता है, और पूरी दुनिया में ऐसा है। लेकिन साबिर कायम खानी साहब, सवाल तो ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब आज आए इसीलिए थे कि पावर शो की जाए, इत्तेहादियों को मना कर जाएं, लेकिन एमक्यूएम ने कोई मुतालबा नहीं किया। फिर उसके बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी ये कहते नजर आते हैं कि ऑप्शंस खुले हैं, और आपने भी यही कहा कि अपोजिशन के लिए भी ऑप्शंस खुले हैं हमारी तरफ से और हुकूमत के लिए भी खुले हैं। किस तरफ जाने का इरादा है? ऑप्शंस की बात मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान इसलिए करती है कि हम कोई किसी भी पार्टी में किसी इत्तेहाद में जम नहीं हुए। बतौर इत्तेहादी अपना अलग वजूद रखते हैं, अपने अलग आइडेंटिटी रखते हैं, अपनी शनाख्त है, अपना मंशूर है जिसमें हम अमल करना चाहते हैं, और जो इत्तेहाद में शामिल होते हैं उसी बुनियाद पे शामिल होते हैं। तो आज जो वज़ीर आज़म आए थे, हमारे मुतालबा जिस दिन इत्तेहाद किया था उसी वक्त उनके सामने रख दिए गए थे। असीर साथियों की बाजियाबी का मसला था, हमारे मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के ऑफिस का मसला था, कराची, हैदराबाद समेत सिंध के शहरी इलाकों में वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का मसला था, मरदमशुमारी का मसला। तो तमाम चीजें हुकूमत के सामने वक्तन वक्तन पहले भी लाए थे और वो मौजूद भी हैं। उससे अमल दरामद का हम जरूर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं इस वक्त। तहरीक अदम एतमाद की अगर बात की जाए तो उस तहरीक में एमक्यूएम पाकिस्तान PTI हुकूमत के साथ खड़ी है?
देखिए अभी तो अदम एतमाद तहरीक पेश ही नहीं हुई, तो अभी उसका सवाल कैसे हम करें? अभी तो इजलास होगा, मैंने आपको कहा एक तरीके कार है, इजलास बुलाया जाएगा, उसके बाद तहरीक उसमें पेश होगी, अगले 2 हफ्ते वोटिंग में का तो मरहला पेश उसके होनी है ना। बाद आएगा। तो अभी से हम वो तमाम चीजें कह दें कर दें जिसका अच्छा, फिर अभी तक सोचा नहीं है एमक्यूएम पाकिस्तान ने? नहीं, सोच विचार भी जरूर चल रहा है, कारकुनान की राय भी ली जा रही है, और जो राब्ता कमेटी है और मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे भी राय ली जा रही है। वो एक इशू हमारा अपनी मुशावरत का जारी और सारी 1 घंटे तक वजीर आज़म इमरान खान साहब की मुलाकात होती रही आपके सीनियर रहनुमाओं से, तो इस मौजू पर कोई बात नहीं की गई? नहीं, हमेशा बात की गई। आज कोई बात नहीं की गई क्या तहरीक अदम एतमाद के हवाले से साथ देने की? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी तो कहते नजर आ रहे हैं एमक्यूएम साथ खड़ी है। आज ना वजीर आजम की तरफ से ऐसा कोई मुतालबा था कि उन्हें दोबारा से एतमाद का वोट दिया जाए, ना एमक्यूएम ने उस बात की पहल की कि आप आज जो आए हैं तो शायद इसलिए आए कि तहरीक अदम एतमाद आ रही है। ऐसी कोई बात दोनों के दरमियान नहीं हुई। साबिर साहब, ना कुछ पूछा गया ना कुछ बताया गया, तो 1 घंटे हुआ क्या? नहीं, देखें पूछा ये जरूर गया कि कराची के जो हवाले से मसाइल हैं उनके हल की तरफ पेशरफ्त की जानी चाहिए। वज़ीर आज़म की तरफ से एमक्यूएम के सिस्टम को, एमक्यूएम के नुमाइंदों और वज़रा की कारकर्दगी को सराहाया गया। वो चीजें तो ज़ाहिर डिस्कशन में आती रही और बातचीत होती रही। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत और खास तौर पर आसिफ अली ज़रदारी से कोई मुलाकात एक्सपेक्टेड है एमक्यूएम पाकिस्तान की? बिलाल, देखें सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होती, लेकिन अच्छा, आप खुद एक नुमाइंदे हो सकती है, मतलब मैं ये समझ लूं फिर। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आप इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं कराची के मसाइल को, सिंध के शहरी मसाइल को बिलखसूस और बिलअमूम तमाम सिंध के मसाइल को आप देख रहे होते हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी और पिछले 14 साल में जो उसका रवैया रहा है शहरी सिंध के साथ, क्या हम इस बात की कारकुनान हमारे अवाम इजाजत देंगे कि पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाएं, दोबारा से एक बार फिर उसके एतबार करें, एतमाद करें? ये राय अभी कारकुनान के दरमियान है, कारकुनान इजाजत से राय आएगी तो फिर जरूर उसके ऊपर कोई ना कोई सोचा जाएगा। लेकिन कारकुनान ठीक है, इजाजत दें ना दें, ऑब्वियसली आपका वोट बैंक है शहर कायद में, लेकिन आपने अभी खुद कहा ना कि गुंजाइश रहती है सियासत में। देखें, कुछ नहीं होता। तमाम शहरी सिंध के इलाकों में मुतलक उनका वोट बैंक है। मैं हैदराबाद से नुमाइंदा हूँ, हैदराबाद की सीटें एमक्यूएम जीतती रही है। मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर, सब जगह से हमारे लोकल गवर्नमेंट बल्दियाती नुमाइंदे आते रहे, तो वो हरफ आखिर की बात तो किसी भी चीज में नहीं हो सकती। जब तक हम अपने अवाम का एतमाद नहीं ले लें, कारकुनान की राय नहीं आ जाए, मैं समझता हूँ इसका सवाल नहीं पैदा होता। चलें, बहुत शुक्रिया। साबिर कायम खानी एमएनए एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से हमारे साथ मौजूद थे। सियासत में गुंजाइश रहती है, उर्फ आखिर कुछ नहीं होता, लेकिन कारकुनान इजाजत देंगे या नहीं देंगे? पीपल्स पार्टी की आला क़यादत में मुलाकात एक्सपेक्टेड है इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान की या नहीं, या मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? एमक्यूएम पाकिस्तान तहरीक अदम एतमाद में पीटीआई हुकूमत का साथ देगी या नहीं देगी? अभी तक जो जवाब आते हैं वो मिलने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी कह चुके हैं कि ऑप्शंस खुले हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी कहते नजर आते हैं कि तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने में एमक्यूएम पाकिस्तान उनका साथ देगी। तजाद नजर आता है जुमलों में, ये वक्त ही बताएगा। बहरहाल वक्फा लेंगे, यहां पर कुछ और स्टोरीज है वो भी शामिल करेंगे।